हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपकमिंग कंपटीशन। यहाँ जो हम लोग कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर का प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस 23 करेंगे। ये कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर के दृष्टिकोण से देखें तो ये पहला प्रैक्टिस सेट है। अगर आप लोग नहीं देखे तो बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं, जैसे कि ओप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्लास और एरे और स्ट्रिंग, ये सब पे और भी बहुत सारा टॉपिक है जिस पे हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोग के एग्जाम के लिए जो नियरेस्ट में जून में कंडक्ट होगा फर्स्ट वीक में। अगर आप लोग उसका प्रिपेयर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 वाले का तो अभी नहीं होगा, मगर 3.0 वाले के लिए जो है उसका जून फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग इसका रिवाइज करें। हो सकता है क्वेश्चन वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर पुट करके कमेंट सेक्शन में आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसके साथ। तो अब जो हम लोग यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि रोल ऑफ कंस्ट्रक्टर इन क्लास। क्लास में जो कंस्ट्रक्टर का रोल क्या है? मॉडिफाई करने के लिए डेटा जितना रिक्वायर्ड होता है, या डिस्ट्रॉय करने के लिए ऑब्जेक्ट को, या इनिशियलाइज करने के लिए डेटा मेंबर्स ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को जब ये क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट्स, और प्राइवेट फंक्शन को जो है कॉल करने के लिए आउटर वर्ल्ड से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनिशियलाइज करने के लिए डेटा ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को जब ये क्रिएट होता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 में कंस्ट्रक्टर जो एक्सेप्ट करता है, कितने पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाने के लिए? 1, 2 और नो 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, नो। कोई भी आर्गुमेंट्स का जरूरत, कोई भी पैरामीटर्स का जरूरत नहीं पड़ता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि क्या होगा जब क्लास जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर विदाउट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम में यूज करेगा और क्रिएट करेगा ऑब्जेक्ट को जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से। तो कंपाइल टाइम एरर देगा, या फिर प्रोसेसिंग एरर देगा, रन टाइम एरर देगा, या रन टाइम एक्सेप्शन देगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वाभाविक है, अगर हम लोग क्लास को कॉल करेंगे और वहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हटा देंगे तो नॉन जीरो कंस्ट्रक्टर को फिर भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो कैसे होगा? कॉल ही नहीं होगा तो एरर दे देगा। तो एरर देगा तो कंपाइल टाइम एरर देगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि रन टाइम एरर देगा या कंपाइल टाइम देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में है वर्चुअल कंस्ट्रक्टर। क्लास के पास जो है वर्चुअल डिस्ट्रक्टर होता है या नहीं? तो यस या नो? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यस होता है। अब डिस्ट्रक्टर को जो है सेम नेम होता है कंस्ट्रक्टर के द्वारा, और उसको प्रीसीडेड जो होता है उसको हम लोग जो प्रीसीडेड करते हैं किसके द्वारा? तो करते हैं नॉट इक्वल टू, या व्हाट के द्वारा, या टिल्ड ऑपरेटर के द्वारा, या डॉलर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टिल्ड ऑपरेटर के द्वारा जो हम लोग इसको प्रीसीडेड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड इस टाइम द ऑब्जेक्ट्स। बोल रहा है ऑटोमेटिक ऑब्जेक्ट्स कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर जो है इस टाइम कॉल होते रहता है। तो वो इंटर एंड लीव स्कोप, इनहेरिट, पेरेंट क्लास, आर कंस्ट्रक्टेड, आर डिस्ट्रॉयड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, इंटर एंड लीव स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो डिजाइन होता है कॉपी ऑब्जेक्ट्स का। which constructor function is designed to copy objects of the same class type? तो क्रिएट कंस्ट्रक्टर, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, डायनामिक कंस्ट्रक्टर, या कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, कॉपी कंस्ट्रक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में है कौन सा स्टेटमेंट जो है निम्नलिखित में से करेक्ट है? कंस्ट्रक्टर हैज द सेम नेम एज that of the class. Destructor has the same name as that of the class with a tilde symbol at the beginning, both A and B. या destructor has the same name as the first number functions of the class। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा, और ये जो है गलत है, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट कौन सा है तो देखते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कंस्ट्रक्टर इज द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। कंपाइलर ऑलवेज प्रोवाइड ए नॉन जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। इट इज नेसेसरी दैट ए कंस्ट्रक्टर इन ए क्लास शुड ऑलवेज बी पब्लिक, बी एंड सी।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ये जो है कंपाइलर जो ऑलवेज नॉन जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को जो है प्रोवाइड नहीं करता है। ये जो है गलत है। और ये जो है कंस्ट्रक्टर जो है ऑलवेज जो है पब्लिक नहीं होता है। क्लास कंस्ट्रक्टर जो होता है नेसेसरी नहीं है कि वो पब्लिक ही होगा। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बी एंड सी। अब क्वेश्चन नंबर 10 में कॉपी कंस्ट्रक्टर मस्ट रिसीव इट्स आर्गुमेंट बाय, बोल रहा है कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है रिसीव करता है अपना आर्गुमेंट्स किसके द्वारा। तो आइदर पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस, या ओनली पास बाय वैल्यू से, या ओनली पास बाय रेफरेंस, या पास बाय एड्रेस से। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ओनली पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस से। इसका जो 10 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। इस तरह से जो इस वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन की। और अगर आप लोग को पसंद आते तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल का लाभ मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।